जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस नए मज़ेदार वीडियो में। मैं हूँ गौरव, मेरे साथ है डीसी। आप देख रहे हैं जीएस रिएक्शन। डीसी भाई जयन स्वागत भाई। है। थोड़ा-सा डीसी थोड़ा-सा पीछे ब्लैक एंड व्हाइट टाइप का लग रहा होगा। एक्चुअली थोड़ा-सा काम चल रहा है घर में और इस कारण थोड़ा बिजली का जो निज़ाम है सर वो थोड़ा खराब हो गया है अभी। तो थोड़ा-सा एडजस्ट कर लेना भाई लोग। अच्छा, लेकिन वीडियो में कोई परेशानी नहीं होगी, वीडियो है मज़ेदार। और डीसी आपको पता है 2 टॉपिक आज है हमारे इस वीडियो के अंदर में दोस्तों। पहला तो जो पाकिस्तान के अंदर में इस्लामाबाद में एक ग्रुप कैप्टन एयरफोर्स का जो है ग्रुप कैप्टन जिसकी हत्या हो गई, जिसको ठोका किसी ने, कार वार में चल रहा था और ठोक दिया। तो इनिशियली तो बहुत हेडलाइन चला और ये चला कि वो किसी लड़की को, किसी औरत को बचा रहा था। कोई उसको अगवा कर रहा था किसी औरत को, उसको बचाने के चक्कर में झड़प हो गई और उसको मार दिया। बल्कि ये जो खबर है सर ये निकल गई गलत। ठीक है, मामला कुछ और है। मामला क्या है? भारत से जुड़ा हुआ मामला है, पाकिस्तानी बता रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, वो दिखाएंगे आपको इस वीडियो में। और जो दूसरा टॉपिक है इसी वीडियो के अंदर में, वो हमारा थोड़ा सा सर आगे समझ लो कि आप पीओके को लेके वो जो मामला है उधर एक टॉपिक है। एक पाकिस्तानी पत्रकार है अफसार आलम, उसको कुछ जो बाहर रह रहे हैं ना, पीओके के लोग जो बाहर रह रहे हैं, उन्होंने सर गालियाँ वालियाँ दी हुई है, तगड़ा वाला उसको। अब उसके ऊपर भड़का हुआ है अजय डोभाल के ऊपर वो। मतलब गालियाँ दी हैं उसको, पीओके के लोगों ने पड़ी हैं यू बाहर से। ठीक है? और भड़का हुआ है ये अजीब डोभाल और मोदी जी के ऊपर में। दोनों वीडियो बड़ा मजेदार है दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, फुल मजा आने वाला है। शुरू करते हैं इस वीडियो को। बाकी अगर अपने चैनल पे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलो डीसी। सबसे पहली खबर इस्लामाबाद से रखते हैं, जहां पर एयरफोर्स के ऑफिसर ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक को कत्ल कर दिया गया। दिखने में खबर जो है वो बहुत आम सी लगती है, लेकिन इसके फैक्ट्स बहुत ही मुख्तलिफ हैं। इसलिए पहले जो अभी तक फैक्ट्स बनाकर जो चीज़ें पेश की गई हैं वो आपके सामने रखते हैं, फिर आपके सामने अपना तज्जिया रखेंगे। खबर यह दी गई कि ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक जो एयरफोर्स के ऑफिसर हैं, वो कहीं पर जा रहे थे अपनी गाड़ी में और वहां पर कोई शख्स जिसका नाम गालिबन साद अब्बासी है, वो अपने दफ्तर में काम करने वाली किसी खातून को मोटरसाइकिल के ऊपर अगवा करने की कोशिश कर रहा था। शुरू में जब खबर आई तो कहा गया गाड़ी के अंदर अगवा करने की कोशिश कर रहा था। फिर वो फैक्ट्स चेंज हुए और कहा गया कि नहीं, वो शख्स जो है वो मोटरसाइकिल के ऊपर खातून को अगवा करने की कोशिश कर रहा था। फिर कहा गया कि ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक जो है उन्होंने बीच बचाव कराने की कोशिश की या मना किया उस शख्स को और कहा कि इस खातून को वो अगवा ना करे। उसके बाद बताया गया कि उस शख्स ने गोलियां मार दी आसिम तारिक साहब को और वहीं पर उनका कत्ल कर दिया। अब यह है अभी तक के जो फैक्ट्स बताए गए और फिर पुलिस ने कहा कि उन्होंने कातिल साद अब्बासी को गिरफ्तार भी कर लिया। अब जो फुटेज या तस्वीर सामने आई हैं उस पर नजर यह आता है कि जो मकतूल हैं आसिम तारिक, जिनको शहीद कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया, वहां पर वो अपनी गाड़ी में ड्राइवर सीट पर बैठे हैं और उसके साथ साथ उन्होंने सीट बेल्ट पहन रखी है। अब एक तरफ ये एक तरफ ये दावा किया जा रहा है कि वो अपनी गाड़ी में से निकले और उन्होंने उस खातून के अगवा को नाकाम बनाया या इस साद अब्बासी को रोका और उसने आगे से फायरिंग कर दी। अगर उसने आगे से फायरिंग कर दी तो किस तरीके से फिर इन्होंने सीट बेल्ट पहन रखा है और गाड़ी के अंदर ही हैं? मतलब जब उनकी जिंदगी खत्म हो गई, उनकी जान उनके जिस्म से निकल गई, तो वो सीट पर बैठे हुए हैं और उनको सीट बेल्ट लगी हुई है। तो वो ताना बाना जो है वो बन नहीं रहा। तो इस पे मामला है क्या, इसको हम एक साइड पर रख देते हैं। तो ये जरा सोचिए कि किस तरीके से इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर इससे पहले भी मुतअद्दिद लोगों को कत्ल किया है। याद कीजिए, उन्होंने सो मच सो कि ब्रिगेडियर हमजा को भी कत्ल कर दिया था। ये इंडिया ने कारनामा अंजाम दिया था पाकिस्तान के अंदर घुसकर। ये इल्जामात हैं, जाहिर है, और पाकिस्तान भी लगाता रहा इल्जामात। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि गार्डियन ने इसके ऊपर एक बहुत ही तफसीली मुफस्सल स्टोरी की थी, जिसमें उन्होंने एक एक नाम, एक एक हवाला देकर बताया था किस तरीके से हिंदुस्तान ने, इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर लोगों को भेजकर पाकिस्तानियों को ही उन्होंने हायर किया, पाकिस्तानियों को ही पैसा देके हायर किया और किस तरीके से उन्होंने कत्लो गारत करवाई पाकिस्तानियों की पाकिस्तान के अंदर। अब इस खबर को जब मैं देखता हूं तो मुझे ये खबर सीधी सीधी लगती नहीं। सीट बेल्ट पहना हुआ गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, एक इतनी सी बात पर गोली मार दी गई,
तो कहीं ये गोली अगर भले ये साद अब्बासी नहीं मारी हो, कहीं इसके पीछे इंडिया तो नहीं है? आजकल हमारे चौधरी साहब इंडिया के बारे में गलत बात कम ही करते सवाए पानी वाले मामले पे। तो इस पर जरा सोच लें, या वो फितरतुल हिंदुस्तान जो बात कर देते हैं, जरा इस पर थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन कर लें कि कहीं इसके पीछे इंडिया तो नहीं है। तो देखा दोस्तों, अभी नेक्स्ट मेरा क्लिप पे आने से पहले थोड़ा इसके ऊपर जरा चर्चा कर लें। डीसी, एक तो यार ये एक जो द गार्डियन वाला स्टोरी है, इसको उठा के ये लोग ले क्यों नहीं जाते यार कहीं दूसरे जगह पे, कहीं पेश करें यार कि भारत हमारे पास ये करवा रहा है, वो अच्छा पकड़ किसी को नहीं पा रहे पाकिस्तानी। गार्डियन का यार कुछ समझ में नहीं आता। गार्डियन है, गार्डन है, पाकिस्तानियों का जब मन करता है घूमने चले जाते हैं उसी में है। क्या मतलब अभी नहीं मतलब, अच्छा कॉमेडी वाली बात ये नहीं है, मतलब ठोके जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, स्टोरी कोई और लिख रहा है, पाकिस्तानी इसके ऊपर स्टोरी लिख ही नहीं रहे, अब पाकिस्तानियों को पता ही नहीं है कौन ठोक रहा है। नहीं, अगर आगे भारत कुछ और जा भारत रहा को अगर बीच में सुनो, अगर भारत को इस मैटर में भी अगर भारत को बीच में लाना है तो तुम्हें इसको कहीं ना कहीं एलईटी वगैरह से जोड़ना पड़ेगा, फिर अपने इस ऑफिसर को है। हाँ बात जोड़ो सही है, फिर। बिल्कुल बात तो सही है यार। हाँ क्योंकि ऐसे ही तो नहीं मारा देगा, कहीं ना कहीं वो आतंकवादी समर्थन कर रहा होगा, उसके पीछे हाँ होगा जी, कहीं ना कहीं उसका हाथ। बिल्कुल अगर अगर जोड़ना अगर पड़ेगा। हाँ, अगर बिल्कुल अगर वाली बात लगा रहे हैं यहाँ पे हम, तो देखा आपने, मतलब कुछ भी हो रहा है पाकिस्तान के अंदर में भाई, इस्लामाबाद के अंदर बीच बाजार में इसको ठोका, और भारत बाकी भारत का हाथ तो नहीं है यार, मतलब कुछ भी। हाँ अब यहाँ सुनो, ये भी एक महाजोकर है, पूरा कांड बताऊंगा इसने कांड किया क्या, गालियां क्यों पड़ रही हैं इसको, और ये भड़का हुआ है अजय डोभाल के ऊपर में। सुनो दोस्तों। फोन नंबर, और मैंने कल दोपहर को लंदन में एक सहाफ़ी है पाकिस्तानी, काफ़ी सीनियर सहाफ़ी है, मैंने उससे बात की इसी इशू पे, कश्मीर के इशू पे, कुछ बातों के बारे में। तो इत्तेफाकन उसके कुछ देर बाद मेरे फ़ोन पे लंदन के नंबर से कॉल्स आना शुरू हो गई, और वो पिछले 24 बल्कि 30 घंटों से मुसलसल मुख्तलिफ फ़ोन नंबर से मुझे कॉल्स की जा रही हैं, मुझे धमकियाँ दी जा रही हैं, मुझे हरास किया जा रहा है, मुझे गालियाँ दी जा रही हैं, टेक्स्ट मैसेजेस किए जा रहे हैं। और मैं आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ कर दूं कि वो तमाम फ़ोन नंबर्स मेरे पास महफूज हैं, वो तमाम फ़ोन कॉल्स मेरे पास महफूज हैं, वो तमाम टेक्स्ट मैसेजेस मेरे पास महफूज हैं जहाँ से मुझे ये धमकियाँ दी गई, जो हरासमेंट की गई, जो मैं अपनी जॉब कर रहा हूँ मीडिया की, और मैं सच सामने लाया हूँ। सच ये है कि ख्वाजा आसिफ ने एक बात की और मैंने उस पर कहा कि मैं आपसे मुत्तफिक हूँ। इतनी बात, ये क्या गुनाह है? और दूसरी बात ये कि जो वहाँ पुलिस वाला जो कश्मीर का है, वो भी कश्मीर की किसी माँ का बेटा है ना, आपने उसको, पुलिस वाले को निकाल के उसके जिंदा इंसान का पेट फाड़ दिया आपने, और उसकी अंतड़ियां बाहर निकाल के उसको मार डाला। ये बात अगर मैंने लाया हूँ और मैं बता रहा हूँ कि ये लीडरशिप जो बरतानिया में कुछ लोग बैठे हैं और वो कश्मीर के नाम पे इंडिया के साथ साझेदारी करके पाकिस्तान के कश्मीर के अंदर रहने वाले लोगों को, मासूम लोगों को वर्गला रहे हैं, उनको तशद्दुद पे उकसा रहे हैं, उनको पाकिस्तान मुखालिफ बना रहे हैं। इस बात में क्या मैंने ऐसी कोई बात की जिसके जवाब में मुझे हरास किया जा रहा है, मुझे गालियां दी जा रही हैं, मेरी माँ को गालियां दी जा रही हैं? मैं माफ़ नहीं करूंगा, और मैं जानता हूं ये कौन कौन लोग हैं, ये भी मैं बता रहा हूं। मैं बरतानिया में भी इनका पीछा करूंगा और पाकिस्तान में भी मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। ये मैं आज आपको, और मैं आपको पहले वो कॉल सुनवा दूं, और ताकि इस शख्स को, जो ये नकाब ओढ़े हुए कश्मीर का, लेकिन ये इंडिया का एजेंट है, ये पैसे हराम वहां कमा रहा है, इकट्ठे कर रहा है लोगों से चंदे, और उस पर गबन कर रहा है, और उस गबन का सबूत भी मैं आपको अभी दूंगा। मेरे 50 भाइयों के कातिल कुत्तू को सपोर्ट कर रहे हैं मसलसल। वजह यही लग रही है कि कश्मीर ने आपसे बचपन में ज्यादती की थी। हम बड़े, सुन लिया आपने? ये अपनी माँ बाप के, इसके माँ बाप ने ये तरबियत की होगी इसकी, मैं सिर्फ ये से पूछ, या अपने बच्चों के सामने ये जुबान बोल सकता है? हो सकता है बोलता हो, लेकिन अगर बोलता है तो आप सोच रहे हैं इसका बैकग्राउंड क्या है। आगे सुने। इसमें क्या बोला इसने, इसमें क्या ही बोल दिया है? इसने तो ये बोला है कि भाई मतलब कुत्तों को सपोर्ट कर रहे हो, तो ये तो बोला नहीं है अभी तक उसने। हाँ, और नहीं किसने बोला कुत्तों को सपोर्ट? अच्छा ठीक, मान लिया तुम्हें ही बोला, तो क्या जो तुम्हारी पाकिस्तान की फौजी वहां पे कर रहे हैं, जो पाकिस्तानी फौज जो पीओके के अंदर में जो लोगों ने करा, 50-100 पता नहीं कितने लोगों को मार दिया, और तुम उनको सही बता रहे हो कि भाई हाँ बिल्कुल ठीक कर रहे हो, तो इसमें गलत क्या कहा भाई? नहीं, वो जो ये बोल रहा है ना, क्लेम कर रहा है अंतड़ियां बाहर निकाल दी, वो तो कश्मीरी था भाई। हाँ बिल्कुल।
और डीसी सुनो, एक बात सुनो यार, अगर अगर किसी परिवार वाले के बच्चों को, ठीक है, किसी वहां की महिला को, बुजुर्ग को, अगर कोई बाहरी हो चाहे वहां के लोकल हो, अगर वो किसी फौज के कहने पे उसको मारे, तो सामने वाला क्या करेगा भाई? वो क्या करे? मतलब मूक दर्शक बने रहे जहां पे जहां पे कोई कानून ना हो, जिस मुल्क के अंदर में डंडा चलता हो बस मुनीर का। अभी तो ये प्रोटेस्ट और तगड़ा हो रहा है, लेकिन अभी सुनो दोस्तों, आगे पूरा मामला इस वीडियो में है, आगे अभी कि हुआ क्या है, क्यों गालियां पड़ रही है इसको। हम अपने भाइयों का, हम बड़े गाढ़े लोग हैं, हम अपने भाइयों का खून माफ नहीं करते। ये बड़े डाढ़े लोग हैं और अपने भाइयों का खून माफ नहीं करते। ये आप धमकी जरा सुन लें। काल अगर आप दुख में हलाल है, ये मेरी माँ को गाली दी है, मैं तुम्हें जानता हूं तुम कौन हो और मैं तुम्हें देखूंगा। ये है वो रॉकी, ये अजीत डोवल की वो है साजिश, और मोदी के ये एजेंट हैं। आलम की औलाद है, आपके खोल के देखना काल लंदन, हमारे पास नोट है, पैसे हैं, तेरी ऐसी की तैसी। हमारे पास नोट हैं, पैसे हैं, तेरी ऐसी की तैसी। मोदी और अजीत डोवल जो नोट और पैसे दे रहे हैं ना, देख रहे हैं आप कहाँ पे जा रहे हैं, और उसका तकब्बर आप सोचें नोट और पैसे का। ये हकूक की जद्दोजहद है, ये गरीब आवाम के लिए, ये गरीबों के बच्चों को यहाँ मरवा रहे हैं। ये नोट इनके पास हैं, पैसा इनके पास कहाँ से आया है? मोदी और अजीत डोवल के अलावा कहाँ से आया? ख्वाजा आसिफ के इंटरव्यू के बाद मेरे खिलाफ मुनज़्ज़म और धमकी आमेज मुहिम जो है वो चलाई गई। ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं अबसार आलम। वो कहते हैं कि ख्वाजा आसिफ के इंटरव्यू के बाद मेरे खिलाफ मुनज़्ज़म और धमकी आमेज मुहिम चलाई गई। उन्होंने एक व्हाट्सएप का वॉइस नोट भी शेयर किया है जो उनको लोगों ने भेजा है। जरा सुनिए क्या कहते हैं। अबसार आलम, अगर तुम्हें रत्ती बराबर भी हया और गैरत है, जो कि नहीं है, कैमरे ऑन कर लो। अगले आधे घंटे के बाद लंदन देख लो कि ये लंदन वालों ने अवामी एक्शन कमेटी को सर का ताज बनाया, या तुम जैसे लानती के बकौल ये जो है वो ख़त्म हो गया है। तो याद रखना आरामी कि भूलना मत कि तुम्हारी हम बजाएंगे तबले की तरह, जिसकी दर दर दिन ना। तू आल शरीफ का पालतू कुत्ता है, पूरा आल शरीफ नहीं रावण सुनेगा, क्योंकि तुम जैसे हरामियों को हमने छोड़ा हुआ था। कश्मीरी ने तुम्हारे साथ बचपन में ज्यादती की, तू बयान नहीं कर सकता, तो भौंक रहा है। तेरी साफत की ऐसी की तैसी, तेरी जिंदगी में तू बेगारत। सुन लिया? आपको पता है कि लोग जाहिर है गाली गलोच कर रहे हैं इनको। गाली गलोच क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये कह रहे हैं कि मीरपुर में रहने वाले हैं और रावलाकोट में रहने वाले कश्मीरी नहीं है। इन्होंने वो इंटरव्यू एयर किया, सिर्फ वही नहीं किया, अगर आपको याद हो तो इन्होंने फिर कश्मीरियों के बारे में जो गंदी जुबान इस्तेमाल की और साथ ये कहा कि वो शादियां बहनों से कर लेते हैं और फलां चीज़ कर लेते हैं और फलां कर लेते हैं। बहुत ही घटिया जुबान इन्होंने अबसार आलम साहब ने इस्तेमाल की। अब जाहिर है लोग भी उसी तरह के जवाब इनको दे रहे हैं और वॉइस नोट भेज रहे हैं। ये तो इनको खुद सोचना चाहिए कि इन्होंने पहले ये मामला सारे किस तरफ की। हाँ जी दोस्तों, तो ये डीसी यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग बात है ना। मतलब देखो, आपस का मामला है इनका, ठीक है, आपस का मामला है। इसने क्या किया था, ख्वाजा आसिफ का इंटरव्यू लिया था, जहां पे ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि मीरपुर और रावलकोट वाले तो कश्मीरी है ही नहीं, और इवन जो बाहर में जो भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं इनके खिलाफ, पाकिस्तानी फौज के खिलाफ जो निकले हुए हैं यूके में और जगहों पे जो देख रहे हैं रैलियां, वो है ही नहीं। मतलब वो तो कह रहे पीटीआई वाले ये तो कश्मीरी, वो तो कश्मीरी, मतलब कश्मीरी को गालियां वलियां भी दी इन लोगों ने और बताया कि बहनों शादियां वादियां कर। ऐसे तो पूरा का पूरा पाकिस्तानी अपनी बहनों से शादियां वादियां करता है, वो तो रिजल्ट बाकी आप देख ही रहे हैं। हाँ, मानसिक जो संतुलन हिला होता है इनका, वो उसी का नतीजा दोस्तों, जो जाहिर वाला दिमाग लगाते हैं ये लोग। तो देखो, पूरा मामला इनका आपस का है। उसने कश्मीरियों को गालियां दी, सो कॉल्ड कश्मीरी जो पीओके में रह रहे हैं, और बाकी इधर से फिर वो उसको गालियां दे रहे हैं। लेकिन इसमें कौन आ गया बीच में? अजीत डोभाल करवा रहे हैं, मोदी जी करवा रहे हैं। यार मतलब कोई लॉजिक है? सब साजिश वही सर इंडिया से ही होती है इनके खिलाफ सारा कुछ। मतलब कोई लॉजिक है यार? इस्लामाबाद में तुम्हारा एयरफोर्स का ग्रुप कैप्टन मारा जाता है, कहीं भारत ने तो नहीं करवाया यार। मतलब कुछ भी यार, सच में यार, मतलब अजीब लोग हैं यार ये तो यार। अब कुछ नहीं है सर, सपने में भी इनको भारत ही आता होगा। ये लाहौरी चूरण ही इनको भारत का ही चटाया जाता है। मैं टार को भी देख रहा था, एक अगला क्लिप जो है टार का ही है।
तो एक चैनल पे टार आया हुआ था, वो भी सर वो जो यूके के अंदर में कल एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है, ठीक है, और वो बता रहा है कि नहीं जी वो तो है नहीं कश्मीरी, वो तो पीटीआई वाले हैं वो तो। अच्छा, सब हाँ, के सब पीटीआई वाले हैं। सबके सब पीटीआई वाले ही हैं भाई। तो मतलब और इसका अभी मतलब तो ये मतलब एक तरीके से मैसेज दे रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के अंदर पीटीआई सपोर्टर्स ज्यादा हैं, इसका मतलब। पीटीआई सपोर्टर्स ज्यादा है, हाँ अभी भी वो इन लोगों ने कोई हाईजैक। मैसेज। नहीं बढ़िया है वैसे जो कुछ हो रहा है पीओके के अंदर ना, डीसी जो कुछ भी चल रहा है पीओके के में, अभी बहुत कुछ है जो फुटेजेस आ रहे हैं वहां से, और मेरे हिसाब से तो सही सही चल रहा है, ठीक है भाई, बढ़िया है। चलने दो यार, चलने दो, हाँ बढ़िया है। बिल्कुल। तो वही दोस्तों नेक्स्ट समझ। क्लिप होगा उसके ऊपर में, ठीक है, टार का वीडियो है अगला, तो जरूर देखना आप लोग। बाकी उम्मीद करते हैं इस वीडियो को भी एंजॉय किया होगा आपने, साजिश देख ही रहे हैं आप लोग, मतलब कुछ करे ना करे हाथ तो हाँ, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद भाई लोग।